पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायस्य नवमः श्लोकः। यच्च मन्यसे, और जो तुम ऐसा मानते हो, बंधार्थत्वात्, बंधन का कारण होने से, कर्म न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए, इति, ऐसा सोचना भी, तद अपि असत, वह ठीक नहीं है। ऐसा समझना भी भूल है, ठीक नहीं है कि कर्म बांधने वाले हैं, ऐसा सोचकर कर्म ही ना करो, निकम्मे बैठ जाओ, गलत सोचते रहो। तो इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि हे अर्जुन, यच्च मन्यसे, जो तू ऐसा समझता है, कर्म न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए, बंधार्थत्वात्, क्योंकि कर्म बंधन का कारण होने से कर्म नहीं करने चाहिए, इति, ऐसा सोचना भी, तदपि असत, वह भी ठीक नहीं है। कथम, क्यों? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् का अर्थ है यहाँ पर परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं। यज्ञ का अर्थ यहाँ परमात्मा है। यज्ञार्थात्, यज्ञ के लिए, परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं, कर्मणा कर्म, उन कर्म के अन्यत्र अतिरिक्त, परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनके अतिरिक्त, यानी यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म, अयम लोका कर्म बंधनः, उनसे भिन्न कर्म करने से लोग बंधते हैं। परमात्मा के भिन्न, परमात्मा के लिए ना करके जो अन्य कर्म किया जाता है, अन्यत्र का मतलब जो अन्य, अन्य का मतलब मैं मेरा करके इस प्रकार से मेरे को ये फल मिले, मेरा ये ठीक हो जाए, इस प्रकार अन्यत्र हो गए सारे। आसक्ति पूर्वक अयम लोका, उस आसक्ति पूर्वक कर्म करने से यह लोक कर्म बंधना, कर्म से बंध जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? परमात्मा के लिए ही कर्म करना चाहिए। जो कुछ करो, हे परमात्मा, ये सब कुछ तेरा है। जिस परिवार की मैं सेवा कर रहा हूँ वह भी तेरा है। जो भी बच्चों की सेवा कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, हे परमात्मा तुझे समर्पित है। तो यज्ञार्थात् कर्म हो जाएगा वो, यज्ञार्थात् कर्मणा, यज्ञ के लिए कर्म करने के अन्यत्र अतिरिक्त जो कर्म है, अयम लोका बंधना, वह इस लोक में बंधन का कारण है। तदर्थम कर्म समाचर, उसके लिए ही कर्म का समाचर, आचरण कर। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संगः, और आसक्ति रहित होकर तो उस परमात्मा के लिए ही सभी कर्मों का आचरण कर। यानी इसका यही हो गया अर्थ पूरा कि यदि तुम ऐसा समझते हो कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए, तो ऐसा समझना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कब बंधता है पुरुष? जब परमात्मा के अतिरिक्त अन्य के लिए कर्म करता है। अतः हे अर्जुन,
यज्ञार्थात कर्म से भिन्न कर्म लोक में बंधन कारक माना गया है। यज्ञार्थ कर्म का मतलब परमात्मा के लिए कर्म ना करके मैं मेरा अभिमान करते हुए कर्म करना, वो इस लोक में बंधन कारक माना गया है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तू यज्ञार्थ कर्म कर। तदर्थम का अर्थ यज्ञार्थ मतलब परमात्मा के लिए ही, परमात्मा को समर्पित करके ही कर्म समाचर, कर्म का आचरण कर। और कैसे? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का परित्याग करके यज्ञार्थ कर्म का ही भली प्रकार आचरण कर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भाष्य देखो, यज्ञार्थादिति यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तैत्तिरीय संहिता का प्रसंग है ये। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ परमात्मा का ही नाम है। इति श्रुतेर, इस प्रकार श्रुति के अनुसार, इस श्रुति से सिद्ध होता है कि यज्ञ परमात्मा ही है, यज्ञ विष्णु ही है। यज्ञ ईश्वरः, यज्ञ ईश्वर है, परमात्मा है। तदर्थम यत् क्रियते, उस परमात्मा के लिए जो कुछ भी किया जाता है, यज्ञार्थम कर्म, वह यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। तस्मात् कर्मणो, उस कर्म से, अन्यत्र अन्येन, दूसरा अतिरिक्त कर्म, यानी उस परमात्मा के लिए कर्म ना करके दूसरे भाव से कर्म करना, अहम मम करके कर्म करना, आसक्ति पूर्वक अभिमान पूर्वक कर्मणा, कर्म से, लोको अयम अधिकृतः, यह लोक अधिकृत है, यानी कर्म से बंधा हुआ है। कर्मकृत कर्म बंधनः, कर्मकृत कर्म बंधनः, इसका अर्थ कर रहे हैं कर्म बंधनम यस्य, जिसके लिए कर्म बंधन का कारण हो जाता है। यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म करके ही लोको अयम अधिकृतः, इस संसार का पुरुष, अधिकारी पुरुष, कर्मकृत कर्म बंधनः, कर्म बंधन में पड़ जाता है। कर्म बंधनम यस्य सोयम कर्म बंधनो लोको, कर्म है बंधन का कारण जिसके लिए, सोयम वही यह, लोको संसार, कर्म बंधनो कर्म बंधन कहा जाता है। संसार का कर्म बंधन, संसार का हर मनुष्य कर्म के बंधन में तभी पड़ता है जब यह अभिमान करके कर्म करता है, परमात्मा को समर्पित करके कर्म नहीं करता है, जिसको यज्ञार्थ भिन्न कहा। यहाँ पर यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र शब्द आया कि यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म करके ही अधिकारी कर्म बंधन में पड़ता है। यज्ञार्थ कर्म के करने से बंधन में नहीं पड़ता है। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ बता दिया कि परमात्मा के लिए ही, सब कुछ परमात्मा का है, वही करने वाला है, वही कराने वाला है, मैं कुछ नहीं करता। शरीर में अहम भाव जिसका नहीं है, केवल परमात्मा के लिए ही कर्म हो रहा है। जिसके लिए भी कर रहा हूँ वो भी परमात्मा है, जो कर रहा है वो भी परमात्मा है, तो उसको यज्ञार्थ कर्म कहेंगे। तो इस प्रकार न तो यज्ञार्थात, न कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाला बंधन में पड़ता है। इसलिए तदर्थम, उसके लिए ही, उस यज्ञ के लिए, उस परमात्मा के लिए ही कर्म कर, कर्म कर आगे आएगा। कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, कैसे कर्म कर? मुक्त संगः, आसक्ति रहित होकर, कर्म फल संग वर्जिता सन, कर्मों के फल की आसक्ति को छोड़ता हुआ, कर्मों को समाचर निर्वर्तय, कर्म का आचरण कर, कर्मानुष्ठान का आचरण कर। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू कर्म फलासक्ति का परित्याग करके अच्छी प्रकार से विहित कर्मानुष्ठान रूप
यज्ञ का आचरण कर। भाष्य देखो, यज्ञार्थाद इति यज्ञो वै विष्णु इति श्रुतेर यज्ञ ईश्वरः तदर्थम यत् क्रियते तद यज्ञार्थम कर्म तस्मात् कर्मणो अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकोऽयमधिकृतः कर्मकृत् कर्मबन्धनः कर्मबन्धनं यस्य सोऽयं कर्मबन्धनो लोको न तु यज्ञार्थात् अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः कर्मफल संगवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, और इस लोक में भी अधिकारी पुरुष के द्वारा कर्म किया जाना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उस पिछला स्मरण करवा रहे हैं भगवान कृष्ण कि कर्म का अनुष्ठान अधिकारी को इसलिए भी करना चाहिए। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञ, यज्ञ सहित प्रजा सृष्टवा, प्रजा की रचना करके प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूरा उवाच पहले कहा था, यानी सभी मनुष्यों को यह आदेश दिया था, पहले यह कहा था, प्रजा को उपदेश किया था। क्या? अनेन प्रसविष्यध्वम, कि इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ रूप कर्म के द्वारा प्रसविष्यध्वम, तुम उन्नति को प्राप्त करो। और एष, और यह यज्ञ रूप कर्म वो अस्तु, आपके लिए हो, इष्ट काम दुख, इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। यह यज्ञ रूप कर्म तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। पूर्व काल में, पूरा शब्द पहले ले लो, पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टवा, प्रजा की रचना करके, सृष्टि करके यह कहा था, उवाच, कि अनेन, इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविष्यध्वम, तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो, उन्नति को प्राप्त करो। और एष यज्ञ, यह यज्ञ तुम्हें, वो का अर्थ है तुम्हें, इष्ट काम दुख अस्तु, वो स्विष्ट काम दुख का संधि छेद, वह अस्तु तुम्हारे लिए हो, इष्ट काम दुख, इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। तुम इस यज्ञ के द्वारा उन्नति करो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित फल को देने वाला हो। भाष्य देखो, सह इति, सह यज्ञ का अर्थ है यज्ञ सहिता प्रजा, यज्ञ के सहित प्रजा की, प्रजा में त्रयो वर्णा, तीनों वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके लिए विशेष विधान है कर्म का। तहा सृष्टवा, उनकी उत्पत्ति करके, सृष्टवा का अर्थ है उत्पाद्य, तहा का अर्थ हो गया उनकी, उनको उत्पन्न करके, पूरा सर्ग आदौ, पहले सर्ग के आदि में, सृष्टि के आदि में, सर्ग आदौ उवाच कहा था, उवाच उक्तवान, उवाच का अर्थ किया उक्तवान, किसने कहा था? प्रजापति, प्रजा नाम सृष्टा, प्रजा को रचने वाले प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा था। क्या कहा था? अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का अर्थ कर रहे हैं प्रसवो वृद्धि उत्पत्ति, वृद्धि को, उत्पत्ति यानी और आगे उत्पत्ति होगी, ताम कुरुध्वम, तुम उनको, उस उन्नति को प्राप्त करो। सह यज्ञा, यज्ञ सहिता प्रजा, यज्ञ के सहित प्रजा की, तीनों वर्णों की, ता सृष्टवा, उनकी उत्पत्ति करके, उत्पाद्य, पूरा सर्गादौ, सर्ग के आदि में, उवाच उक्तवान कहा था, प्रजापति, प्रजा नाम सृष्टा, प्रजा के
उत्पन्न करने वाले प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा था कि अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा, प्रस्विष्यध्वम, प्रस्वो वृद्धि उत्पत्ति, प्रस्वो का अर्थ है वृद्धि उत्पत्ति, ताम गुरुध्वम, उसको प्राप्त करो, यानी उन्नति को प्राप्त करो। एष यज्ञो, और यह यज्ञ, वो का अर्थ है युष्माकम, आप सबको। युष्माकम का छोटा रूप वो होता है, वो, वह, तुम्हारे लिए, अस्तु भवतु, हो। यह यज्ञ क्या करे तुम्हारे लिए, कैसा हो? इष्ट काम दुख, इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धि इति इष्ट काम दुख। इष्ट काम दुख का अर्थ हुआ इष्टान, अभिप्रेतान, मन को प्रिय लगने वाले, मन के अनुकूल, कामान फल विशेषान, फल विशेष को, मन के अनुकूल फल विशेष को, दोग्धि देने वाला हो, पुष्ट करने वाला हो, मन के अनुकूल तुम्हें फल प्राप्त हो, अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। इति, इस प्रकार, इसको कहते हैं इष्ट काम दुख। जो श्लोक में इष्ट काम दुख शब्द आया उसी का अर्थ किया। इष्ट काम दुख, इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धि इति इष्ट काम दुख। इष्टान, इष्टान यानी मन के अनुकूल, अभिप्रेतान अभीष्ट, कामान फल विशेषान विशेष फलों को, दोग्धि इति इष्ट काम दुख, देने वाला हो या प्राप्त कराने वाला हो या पुष्ट करने वाला हो, यानी तुम्हारे लिए इच्छित फलों को देने वाला हो। क्या? यह यज्ञ रूप कर्म। भाष्य, सह इति, सह यज्ञा यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्णः तः शिष्टोत्पाद्य पुरा सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रस्वो वृद्धि उत्पत्ति तां कुरुध्वम्। एष यज्ञो वो युष्माकमस्तु भवतु इष्ट काम दुख इष्टान अभिप्रेतान कामान फल विशेषान दोग्धि इति इष्ट काम दुख।